अब्दुल रहमान गाजी, तुमने मुझे यहाँ अकेले में मिलने के लिए क्यों कहा है? ये क्या है? ये क्या है अब्दुल रहमान गाजी? ये अर्तुरुल साहब की वसीयत है, बमसी साहब। मेरे अर्तुरुल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो वो उस्मान को सरदार बनाना चाहते थे। इसमें यही लिखा है, लेकिन उन्होंने हमसे खुद क्यों नहीं कहा? मेरा भी यही सवाल था उनसे। तो फिर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो सुन्नत मोहम्मद ही पर चलेंगे। अर्तुरुल गाजी ये चाहते थे वो किसी भी बेटे की सरदारी का ऐलान खुद ना करें, बल्कि सरदारान खुद अपने कबीले का सरदार मुंतखब करें कि उस्मान साहब अपनी काबिलियत पर और लोगों की राय से सरदार बने। अर्तुरुल साहब अगर ना चाहते तो उनका छोटा बेटा उस्मान कभी भी इस कबीले का सरदार नहीं बन सकता था। लेकिन मेरे भाई, अगर यही वजह थी तो फिर इस वसीयत की क्या जरूरत थी? एहतियात के तौर पर भाई, एहतियात के तौर पर किसी भी किस्म की रुकावट पर हुजूर चाहते थे कि ये वसीयत तमाम सरदारों को दिखाई जाए। इस तरह उस्मान अपना हक हासिल कर लेगा। अब्दुल रहमान गाजी, ये वसीयत सिर्फ इस वजह से नहीं है। आपसे कोई मिलने आया है जनाब। पेत्रोस, तुम यहां कैसे? मेरे कले में क्या कर रहे हो? क्या मैं ये जान सकता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो? जल्दी बताना मुमकिन हो तो। कोई अपने पुराने दोस्त को इस तरह खुशामदीद कहता है निकोला? दोस्त? 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 हाँ। मेरा ख्याल है उस्मान ने तुम्हें थोड़ी तकलीफ पहुंचाई है। पेत्रोस, तुम मेरी रियासत की सरजमीन पर हो इस वक्त। अपनी हुदूद जान लो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम पादरी के आदमियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। और ये भी जान लो कि हम कुस्तुनतुनिया को जलाने वालों से नफरत कोलुजा हिसार फतह करने वालों से कहीं ज्यादा करते हैं। निकोला मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। यहां पर कौन किसका दोस्त और कौन दुश्मन होगा, मैं इसका फैसला करूंगा। अब अपने यहां आने का मकसद बताओ जल्दी। पादरी निकोलस कारतोस,
ये तो बताओ कि तुम्हारा ये पादरी उस्मान से क्या चाहता है पेत्रोस? वही जो तुम चाहते हो। वो इसका खात्मा चाहता है। पेत्रोस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये पादरी खुद से इतनी दूर किसी और इंसान में क्यों दिलचस्पी ले रहा है। वो नहीं चाहता कि वो एक दिन उसके करीब आ जाए। वो चाहता है कि वो इससे दूर रहे, और अगर मुमकिन हो वो फौरन उसका खात्मा चाहता है। मतलब पादरी ने भी सऊद में अपने जासूस छोड़े हुए हैं। जैसा कि हर जगह की तरह तुर्क कबाइल उस्मान के फरमान तले कभी मुत्तहिद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। वो इतना खतरनाक होगा कि हम इस दौरान सिर्फ तुम पर भरोसा करके अपने घरों में बेकार नहीं बैठ सकते। हमें तुम्हारी हिमायत और मदद करनी होगी। माजरत के साथ यहां कुछ करने के लिए सिर्फ जासूसी काफी नहीं है। बल्कि ये चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे पास वो हथियार हैं जो मामलात खत्म करते हैं। वो हथियार जिनकी तुम बात कर रहे हो, वो अगर जहां हैं वहीं रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारा वो खास आदमी फ्लातियुस कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। सऊद में तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया है। दर हकीकत हमने फ्लातियुस को काय कबीले से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी है। काय कबीले से उसे निकालने की मुहिम? हमारी नेक ख्वाहिशात और दोस्ती की अलामत के तौर पर। लेकिन अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अगर तुम काय कबीले से फलाते हो, उसको यहां ले आते हो जिंदा सलामत, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम लोगों से क्या बात की जा सकती है। समझ गए ना? जब फ्लातियुस तुम्हारे कले में जिंदा सलामत वापस आ जाएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि हम क्या कर सकते हैं। फिर तुम्हें मालूम होगा कि इज्जत कैसे की जाती है। फिर मिलेंगे। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइए जनाब। मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। ये इतनी दूर मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हैं? हेलन, क्या मैं तुम्हें वाकई इतना बड़ा अहमक लगता हूं? इनके असल इरादे क्या हैं? यकीनन किसी बड़े शिकार के पीछे हैं। मुझे पता लगाना होगा। उस्मान को मारने के लिए तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे बड़ा शिकार कितना पसंद है। हाँ, शिकार अच्छे लगते हैं। क्या मैं उनके पीछे अपने कुछ सिपाही भेजूं? हेलन, प्यारी हेलन, मुझे नहीं मालूम था कि ये जानने के बावजूद कि मैं क्या चाहता हूं तुम मुझसे ऐसा सवाल करोगी। खड़ी क्यों हो? मामलात बहुत पेचीदा हो गए हैं, बहुत पेचीदा। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के नाम से शुरुआत है।
आज अमानत सुपुर्द हो चुकी और तलवार सजा ली गई। आज मुत्तहिद होने का, ताकतवर बनने का और रियासत बनाने का वक्त है। अब से जिहाद की आग भड़केगी और जंग के मैदान सजाए जाएंगे। अब से नई फतूहात, नई जीत के साथ भाइयों का झंडा आगे से आगे ले जाया जाएगा। इंशाअल्लाह। अदल करोगे तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मेहनत करोगे उसका सिला मिलेगा, सब्र करोगे तो उससे निजात हासिल होगी। मेरे गाजियों, मेरे आहियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक होकर अपनी रियासत कायम करेंगे। अपनी नस्लों को जिहाद, ईमान से मोहब्बत, इंसाफ का जुनून और नज्म ज़ब्त की अमानत मुंतकिल करेंगे ताकि हमारा झंडा, हमारा नाम और हमारा मकसद दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और दुनिया में जहां भी कोई मजलूम है उनके लिए एक नई उम्मीद की राहें रोशन हो जाए। हसद से नहीं, शुक्रगुजारी से काम लेना है। काहली नहीं, मेहनत करनी है। बदइखलाकी को इखलाक से बदलना है और मुनाफिकत को ईमानदारी से बदलना है। हक बात कहने वाले मुंसिफों को, आजादी की आग रखने वाले सिपाहियों को और बाजारों में काम करने वाले मेहनती हर एक को साथ लेकर चलना होगा। बहुत सी किताबें लिखनी होंगी, बहुत से नजरियात बनाने होंगे, बहुत से उलमा परवान चढ़ाने होंगे। हमें अजीम होना होगा, बहुत अजीम, बहुत अजीम मदारिस तामीर करेंगे और अजमत से जीना होगा। तारीख उन्हीं पर लिखी जाती है जो दास्ताने रकम करते हैं और वो तुम ही लोग हो। कोई शक नहीं इसमें कि ये रास्ता हक का रास्ता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो ये ऐसा है साहू जी? ऐसा ही है चाचा जान। तुमने तो उस्मान को अपने चचा पर तरजीह दी। आपने भी तो सरदारों को खरीदा, उनसे फायदा उठाने की कोशिश की और आप मुझे इस सारे वक्त में बेवकूफ बना रहे थे। आपने मुझे मेरे ही भाई उस्मान से लड़वाया। मैंने किसी भी शख्स को नहीं खरीदा। ऐसा लगता है
कि तुम में उन्होंने सरदारी की खुसूसियात नहीं देखी। तुम एक को भी अपना हामी नहीं बना सके साउथ जी। तुम तो अपना नाम भी नहीं ले सके। और तो और सरदारी के लिए भी तुमने अपने आप को उम्मीदवार नहीं ठहराया। मेरे लिए ये ख्वाहिश नहीं थी, जिम्मेदारी थी। मैंने उस्मान को सरदारी को खतरे में डालने से रोकने की कोशिश की। और आप क्या चाहते थे? हाँ, आप क्यों सरदार बनना चाहते थे? अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान सरदारी को खतरे में डाल देगा। तुमने कहा अब मसला यह है कि या तो हम मदाखलत करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम दोबारा से मिलकर काम करें? आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर आपका भरोसा करूं? तो फिर मेरा यकीन मत करो, जो तुम चाहते हो करो। और जब यहां तो यहां पर आएगा तो हम उसे अपने सर उतारने देंगे। हाँ, जब वो कई खवातीन को अपना कैदी बना लेगा, जब वो कई बच्चों के सर नेजों पर चढ़ाकर लहराएगा, और जब तुम्हारे बाबा का खैमा जलाएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, अगर एक साथ ना हुए तो हम क्या करेंगे? बताओ मुझे। आपको ये चाल चलने से पहले सोचना चाहिए था चाचा जान। आपको ये मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाएंगे आप। मैंने तुम्हें देखा बेटा, देखा मैंने। कबीले की सरदारी को देखा, उफक को देखा मैंने, और उफक के पार भी देखा। पता है उस पार क्या है उस्मान? जिहाद की आग फिर से भड़क उठी है बाबा। ये आग काइयों को तबाह करने वाले काफिरों को नेस्त नाबूद करने तक चलती रहेगी। और मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा। काई आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। काइयों के दुश्मन भी बढ़ेंगे। एक दिन वो भी आएगा कि सरदारान सर झुका के खड़े होंगे। कुस्तुन दुनिया में बैठे हुए हुक्मरान बस आते खुद यहां आएंगे। बाबा, अब मजीद वक्त नहीं है। हम नया निजाम बनाएंगे, एक बार फिर से मुनज़्ज़म होंगे।
आखिरी खाना है ये तुम्हारा। इसके बाद फांसी है तुम्हारी। ठीक कहा तुमने, इस दुनिया से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। मशरूब मिल सकता है? क्या ये उस मनहूस के लिए तैयार हो रहा है? ये इसका आखिरी खाना होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? ए, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? शुक्रिया दोस्त, तुम्हारे खाने और तुम्हारे कपड़ों का शुक्रिया। मुड़ जाओ जरा। हाँ सही कहा है तुमने। बाला खातून आ जाएं तो मालूम होगा। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। देखते हैं बाला खातून आके क्या बात करती है। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बेटियां। चलो आओ, बाला खातून आ रही है। हाँ, सलजान खातून भी साथ हैं उनके। आओ खवातीन, बाला खातून आ गई हैं। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। खुशामदीद बाला खातून। बाला खातून खुशामदीद। कैसी है बाला खातून आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाला खातून। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया खवातीन। आप लोग बैठें। अब से ये हमारे कबीले की सरदार खातून हैं। चलें, अब हम सब आपकी सुनते हैं। तो सुनिए खवातीन, हर नया सरदार कुछ उसूल और कवानीन लेकर आता है। खातून अव्वल होने के नाते मेरे भी कुछ उसूल और कवानीन हैं। वक्त के साथ साथ मैं बहुत कुछ करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह जान लें और ना भूलें कि उस्मान साहब अपने लिए गाजी चाहते हैं और उलमा भी चाहिए उन्हें। हाँ, हाँ सही कहा। कबीले में
लिखना पढ़ना सिखाने के लिए बेहतर असातिज़ा का इंतजाम करेंगे हम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे उन असातिज़ा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। माशाल्लाह बाला खातून, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह राजी हो बाला खातून आपसे। शुक्रिया। बाला, बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। तो चलिए ख़वातीन, शरबत नोश कीजिए आप सब, फिर दुआ करते हैं। सब लुत्फानंदोज हों। उस्मान जा रहा है, क्या हम उसका पीछा करें? उस्मान का पीछा हम फिर किसी वक्त करेंगे। पहले हमें पता लगाना है कि बामसी कहां छुपा है और मंसूबे हासिल करने हैं। ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो, वहां सिर्फ एक आदमी होगा। अगर तुमने उसे मामूली समझा तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबको मोहतात रहना होगा। बामसी को मारकर मंसूबे हासिल करो और जल्द वहां से निकलना। चलो चले। मेरे प्यारे दोस्त फलातियुस, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। तुकाई कबीले में तुम्हारा कयाम अब खत्म हुआ। बहुत खूब, बताओ मुझे सब कुछ। तुमने क्या देखा, क्या सुना, सब कुछ। क्या तुमने मुझे बचाया निकोला? मैं बचाता, लेकिन मुझे मदद मिल गई थी किसी की। किससे? एक रोमन पादरी से, या हम उसे अजीम, मुअज़्ज़िज़, बहुत बड़ा पादरी भी कह सकते हैं। एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी, एक ऐसा इत्तेहादी जो खुद से हमारी मदद को आया। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा फलातियुस कि ये लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इनके जासूस हर जगह मौजूद हैं। अब एक नई जंग शुरू हो रही है मेरे दोस्त। उस्मान अब सरदार है निकोला। पूरे काई कबीले को उसने मुत्तहिद कर दिया है। सिपाही उसके अहकामात के पाबंद हैं। यावला अरसलान भी उसका इत्तेहादी है। मैं जानता हूँ फलातियुस, जानता हूँ सब कुछ। उस्मान ऐसा है, उस्मान वैसा है, ये कहना बंद करो। हमने उसकी
सरदारी के पहले दिन उसके कबीले से एक कैदी को छुड़ा लिया। वो मेरी जान ले ही चुके थे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं फलातियोस, तुम अब भी जिंदा हो। वो कुछ नहीं कर सके, इसलिए अपना ये रोना बंद करो तुम। हम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं फलातियोस। अब हम पहले से ज्यादा तकलीफ देंगे उन्हें। चूंकि अब तमाम कबीले की जिम्मेदारी उस्मान पर है, इसलिए जब हम किसी को तकलीफ देंगे तो इसका मतलब है हम उस्मान को तकलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा फलातियोस, बिल्कुल ठीक। हम उन्हें पहले की निस्बत ज्यादा तकलीफ देंगे। तुम तो जानते हो मुझे तकलीफ देना पसंद है। फलातियोस, क्यों ना इन बकरी के खाल के जूतों को उतार दो अब। भाई, हमने हर तरफ सिपाहियों को उसकी तलाश के लिए भेजा, लेकिन हमें अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारे हाथों से कैसे भाग निकला? अब क्या करेंगे? किसी मसले में अगर मुझे बाहर जाना पड़ा, उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप नहीं जानते? हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन आपका हुक्म जरूर पूरा करेंगे। फिर ये कैसे हुआ? एक आदमी को पकड़ नहीं पाए। सिर्फ एक आदमी ही नहीं, सिपाहियों को शहीद करने वाले हमारे अय्यार दुश्मन उस्मान साहब। मेरा भतीजा सौची उसे जंजीरों में जकड़कर यहां लाया और आपने उसे भगा दिया। जवाब चाहिए उस्मान साहब। जाओ यहां से। उस्मान साहब, बाला, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बाला, आंखें खोलो अपनी। संभालो खुद को। आखिर हुआ क्या है? बाला, 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 उस तरफ। बाला, उस्मान, भाईजान, देखिए इसे। बाला, क्या हुआ तुम्हें? सांस लो मेरी बच्ची, हमें अकेला छोड़ दे, जल्दी करें।
भाईजान, भाईजान, क्या खाया था इसने? इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसे जरूर जहर दिया गया है। हम क्या करेंगे? बाला, बाला कुछ तो बोलो बाला। बाला, उस्मान साहब, मैं बाला खातून का सुनकर फौरन आ गई। मुझे देखने दे इन्हें, हो सकता है मैं मदद कर सकूं। जल्दी करो जो करना है, जल्दी जल्दी। इनके हलक में सूजन है। मुझे इसका इलाज मालूम है। फौरन दवाई बनानी होगी। जल्दी करो। उस्मान, मेरे उस्मान, क्या इस लड़की पर एतमाद करना चाहिए हमें, जबकि सूरत हाल वाज़ेह है? ये निशान देखो। वो यहीं कहीं करीब में है। ऐसे ही है। अंदर जाकर देखो। होशियार रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको नापाक हाथों से छूने की? कैसे हुई? ये अमानत किसी की इज्जत है। तुम इन्हें नहीं छू सकते। क्या इन आंखों ने खुफिया जगह देखी? देखिए इन आंखों ने खुफिया जगह। क्या उन्होंने नहीं देखी? बताओ मुझे, जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम यहाँ अपनी मौत से मिलने आए हो? नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आए हैं।
लाओ तो मुझे। ये ले उस्मान साहब। मुंह खोले इसका ताईजान। पी लो, पी लो। बाला, या शाफी, या शाफी। सलजान खातून, मेरी मदद करें। या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, शिफा दे दे या अल्लाह। या अल्लाह, बाला को ठीक कर दे, ठीक कर दे या अल्लाह। ठीक हो जाएंगी ये। ताईजान, ताईजान। ए बाला, मेरी जान। इसकी हिफाजत फरमा या रब। या अल्लाह, मेरी बाला को बचा ले। देखो देखो, एक तो पामसी का दुश्मन होना और पामसी को बेइज्जत करना, बेइज्जत करना। ओए बूढ़े बामसी, बूढ़े बामसी, तुम्हें अपनी जिंदगी की अमानतों का बोझ भी दे देना चाहिए। देखो, अर्तुल साहब भी इस फानी दुनिया से चले गए। ओए बामसी, हफ्सा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जाने का वक्त आ गया है। मेरे रब, तेरा शुक्र है मेरे रब, मुझे शहीदों के कारवां में शामिल कर। मेरे रब, अपने रसूल के पास जाने की इजाजत दे। आमीन। मैंने अमानतों की हिफाजत की मैंने अमानतों की हुजूर। अमानतों की हिफाजत की। या अल्लाह रहम फरमा दे। या अल्लाह कबूल फरमा ले मेरी दुआ। तायशा, बाला, बाला, उस्मान, बाला, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, तूने करम किया या रब। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। सच शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक हो गई। आइगुल, ऊंचा, जी। कारगुन खातून को कैद कर दो ले जाके। उस्मान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है उस्मान साहब, आप बहुत पछताएंगे। कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं। हम इसको कत्ल करके अमानतें हासिल कर लेंगे। आ जाओ यहाँ। आओ तुम्हें जहन्नुम का मजा चखाऊं मैं। देखे कौन आया है। हम आ गए हैं बमसी भाई।
उस्मान ने इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बहादुरों, फतह ईमान वालों की है। हक है अल्लाह। आप मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे। अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जय खुदा है, जय खुदा है। बमसी साहब, अब्दुल रहमान गाजी, इस बार तो तुम बच गए बमसी। अब्दुल रहमान गाजी, पुराने दिनों की तरह। हाँ मेरे भाई, हम एक बाजू के साथ इन सब के लिए काफी है अल्लाह के हुक्म से। ठीक कहा, अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई। मेरे बच्चों, वहां एक छोटा सा दरवाजा है, उधर तो संदूक रखें, जल्दी से जाकर ले आओ। ठीक है जनाब। शाबाश। बमसी साहब, आप यहाँ बिल्कुल अकेले क्या कर रहे थे? जय खुदा है। सिपाही सवाल नहीं पूछते। और इन संदूकों में क्या है बाबजी साहब? जय खुदा है। तो अब्दुल रहमान गाजी, ये बताओ तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? उस्मान साहब ने यहाँ भेजा है भाई, उस्मान साहब ने। ए, मेरे उस्मान साहब, मैं उनकी अक्लमंदी पर कुर्बान जाऊं। माशाल्लाह। वो चाहते थे कि मैं भी आऊं। जय खुदा है, मैं खुश हूं कि तुम आए। अगर तुम ना आते तो हम क्या करते? मैं बहुत खुश हूं जय खुदा है। सिपाहियों, चलो अब हमने जल्दी से उस्मान साहब को ये संदूकें पहुंचानी है। जय खुदा है, हमारे साथ आओ।
हमारे साथ हो तुम जयकुताई। चलो आओ जयकुताई, आओ। हुजूर, क्या हम ये सही कर रहे हैं? अगर उस्मान साहब को मालूम हुआ तो वो क्या कहेंगे? उसे पता नहीं चलेगा साल्तोक, नहीं पता चलेगा उसे। दुंदार साहब, हम एक अजीब वक्त से गुजर रहे हैं। जो संजीदगी से बात कर सके ऐसे अक्लमंद शख्स को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। तुम खुद को अक्लमंद इंसान समझते हो? नहीं नहीं, मैं तो वो आदमी हूं जो गुस्से में आ सकता है, जल्दबाजी करता है और गैर मुतवक्का चीजें करता है। उस्मान की तरह मैं भी थोड़ा पागल हूं। जब दो पागल इंसानों के दरमियान कोई अक्लमंद आदमी नहीं आता तो बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचती है। दुंदार साहब, तुम मुझसे क्या चाहते हो निकोला? मैं जो चाहता हूं वो वाज़ेह है दुंदार साहब। गोलो जायसार चाहिए मुझे, और आप यकीनन सरदार बनना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? हम उस्मान से सरदारी लेकर आपके हवाले कर देंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं दुंदार साहब, आराम से सोचकर फैसला करें। तुम चाहते हो कि मैं अपने कबीले से गद्दारी करूं? दुंदार साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस अमल को कभी गद्दारी नहीं समझता। जरा सोचें कि आप सरदार बन गए हैं और अपने मनसब पर फाइज हो गए। जैसे ही आप अपने मनसब पर फाइज हुए तो रोम और मंगोल दोनों के हमलों का खतरा टल जाएगा। कुलूजा हिसार तुम्हें दे दिया जाए, तुम यही चाहते हो ना? हाँ, दोस्ती की अलामत के तौर पर। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें पुरअमन रहना जरूरी है दुंदार साहब। अगर आप जान लें कि रोमन ने किस किस के साथ मुआहदे किए हैं तो आखिर तुर्कों के साथ क्यों नहीं? लेकिन उस्मान जैसे लोगों की वजह से चचा, मेरे बाबा के भाई,
जानते तो होंगे आपको यहां क्यों बुलाया है। मैं जानता हूं उस्मान साहब, जानता हूं। अच्छा है आप जानते हैं। आप हैरान हैं कि मैं कहां था? बोरान, जो भी हथियार है ले लो इनसे। आगे आ जाइए आप चाचा, आ जाइए। कहां गए थे? कहां गए थे आप चाचा? निकोला की तरफ गया था भतीजे। इस हरकत की जरूरत क्या थी बताइए। वो तुम्हारा सर चाहता है, इसके लिए मुझसे ताउन चाहता है। तो बस यही है क्या? बस ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहा? हाँ? उससे मैं आकर चिल्लाया ताकि मुझ पे शक ना हो। क्या तुम मुझे गद्दार समझते हो? लेकिन फिर मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कायल हो चुका हूं। उसने बोला, मैंने सुना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझता है कि मैं मान गया हूं और उसके जाल में फंस गया हूं। समझ गया। अच्छा, तो बस यही था। बस यही बात थी। हाँ भतीजे, लेकिन मुझे तो लगता है कि जाल में फंस चुके हैं आप चचा। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? ताकि जब तुम जाओ उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर मैं उसे बुलाता तो उसे शक होता,
लेकिन उसने खुद बुलाया। अब वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन तुमने मुझे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। सरदार की औलाद से जो होता है उसका खून नहीं बहाया जाता। इसलिए और अगर वो इंसान गद्दारी करे तो फिर उसे कमान की रस्सी से मारा जाता है। चाचा, मेरी इजाजत के बगैर दुश्मन से मिलने कैसे चले गए? अपने सरदार को फरामोश कैसे किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि कबीले में कोई गद्दार है भतीजे? हाँ, अगर मैं तुम्हें बताता तो वो निकोला को जाकर बता देता। लिहाजा मुझे तुम्हारी नाफरमानी का दिखावा करना पड़ा। हुजूर, बमसी साहब आए हैं। वो जख्मी हैं, हम उन्हें खेमे में ले गए हैं। अब से यहां तक कि मेरी खातिर भी कोई भी शख्स मुझसे इजाजत लिए बगैर कुछ नहीं करेगा। सुन ले कान खोल के।